सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। माँ भगवती आपके द्वार पर लक्ष्मी को लेकर पधारे, ऐसी कामना के साथ आज हम विचार करते हैं कि घट स्थापना मुहूर्त क्या रहेगा और क्या समय पर हम घट स्थापना मुहूर्त करेंगे और कैसे करेंगे। आइए बात करते हैं। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को घट स्थापना मुहूर्त का नियम बनता है। अब इसमें 2 मुहूर्त हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक मुहूर्त प्रातःकाल का है 6:15 से 7:22 तक। ये मुहूर्त में कन्या लग्न उपलब्ध हो रही है, क्योंकि दुस्वभाव लग्न है। देवी की स्थापना या तो स्थिर लग्न में होती है या दुस्वभाव लग्न में होती है। चर लग्न में स्थापना नहीं की जाती। अब चर लग्न हमको उपलब्ध नहीं हो पाती है तो कन्या लग्न यानी दुस्वभाव लग्न में भी हम स्थापना कर सकते हैं। तो 6:15 से 7:22 पर जो है हमको दुस्वभाव लग्न कन्या लग्न प्राप्त हो रही है। फिर इसमें दूसरी बात यह है कि चौगड़िया भी हमको प्राप्त हो रहा शुभ का। तो चौगड़िया भी है और लग्न मुहूर्त भी है, यानी 2 तरह से ये मुहूर्त हमारे बनते हैं कि चौगड़िया और लग्न मुहूर्त। तो ये तो हमारी मुहूर्त की बात हुई। और मुहूर्त के बाद अब बात करते हैं कि जैसे कि घट स्थापना के लिए कई जगह से फ़ोन आते हैं कि घट स्थापना कैसे करना है। तो सूक्ष्म घट स्थापना की विधि हम आपको बता रहे हैं। ईशान कोण में आप थोड़ी सी मिट्टी लें और मिट्टी लेकर के वहाँ पर मिट्टी आप बिछा दें। मिट्टी बिछाने के बाद बाज़ार में जौ मिलते हैं वो ले आएँ, ला करके जो है उनके ऊपर उनको स्थापित कर दें जौ को। और एक छोटा सा जो है घड़ा, डुबला भी कहते हैं उसको, अपन घड़ा ले आएँ। घड़ा ला करके उस पर वैसे तो पंचपल्लव अगर लगा सकते हैं तो पंचपल्लव लगाएं। आम के, बड़ के, गुल के, ऐसे अशोक के ऐसे पंचपल्लव होते हैं, वो आपको पंचपल्लव लगा दें उस पर घड़े पर। और घड़े पर पंचपल्लव लगाने के बाद जो है उस पर अपने को नारियल रखना है। अब नारियल के बारे में कई बार ऐसा होता है कि कई हम क्या करते हैं टीवियों में या फैशन में या फोटोओं में देखते हैं कि नारियल हमारा ऐसा रखते हैं लोग। ये नारियल हमको ऐसा नहीं रखना है, ऐसा रखना ही नहीं है इसको नारियल को। उसमें श्लोक के माध्यम से मैं प्रमाणिक बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय। अगर इस नारियल को हमने ऐसा रखा, ये अधोमुख हुआ, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अगर ऐसा रखेंगे तो आपके शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी। ऊर्ध्वस्य वक्त्र बहु रोग वृद्धय। ऊर्ध्वस्य वक्त्र का मतलब है कि ऊर्ध्व मुख, ऊर्ध्व माने ऊपर की तरफ इसका मुख कर दिया। तो ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहु रोग वृद्धय, इससे आपके बहु प्रकार के रोग प्राप्त आपको होंगे, ऐसा नारियल रखेंगे तो। प्राची मुखम वित्तनाशाय। अब ये पूरब की तरफ अगर आपने नारियल कर दिया, ये जो आँख बन रही है हमारी, इसको मुख कहते हैं। यहाँ आँख बनी हुई है, देखिए आप, ये आँख बनी है, ये आँख बनी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसको अगर हमने पूरब में कर दिया तो पूरब का लिखा है प्राची मुखम वित्त विनाशाय, प्राची मुखम वित्त विनाशाय। और फिर कैसा करना है, जिस तरफ आप पूजन करने बैठते हैं आपकी तरफ ये जो आँख है ये आपकी तरफ होना चाहिए। तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम, ये लिखा हुआ है। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, पुनः मैं श्लोक बता रहा हूँ। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, ऊर्ध्वस्य वक्त्र बहुरोग वृद्धय, प्राची मुखम वित्त विनाशाय, तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम। तो ये नारियल आपको घड़े पर अपने उस पर कलश पर जो है इस प्रकार से स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद आप अगर पंडित जी के द्वारा करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है स्थापना। तो केवल सूक्ष्म स्थापना में यही है कि नवग्रह षोडश मातृका और कलश स्थापन, जितना सत्यनारायण भगवान की कथा में पूजन होता उतना पूजन आप करवा लें घर में पटे पर, और पटे पर उतना पूजन करके भगवती की चित्र रख लें। और चित्र रखने के बाद आप रामायण का पाठ प्रारंभ करें। स्वयं घर पर करें तो अच्छी बात है, और पंडित जी से कराएंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा दक्षिणा नहीं लगती है। वर्ष भर में एक बार भगवती का पूजन होता है, तो एक नवान पारायण का पाठ प्रतिदिन उतनी सी जगह में आप करवा लें। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म आपका घट स्थापना विधि मैंने आपको बताई है। बड़े में तो विशाल में फिर बहुत ज़्यादा है, वो बताना तो बहुत वो तो पंडित जी के द्वारा ही सब संपन्न हो पाएगा, बिना ब्राह्मण के द्वारा संपन्न नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो विधि बताई है इसमें पहले दिन ब्राह्मण को बुला करके और आखिरी दिन ब्राह्मण के द्वारा हवन कराने के लिए आप इतना कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा पुनः जो है इसका भगवती का घट स्थापना का मुहूर्त पुनः बता देते हैं। 6:15 से 7:22 तक लग्न
मुहूर्त और चौगड़िया मुहूर्त दोनों हैं इसमें। और दोपहर को 11:46 से 12:30 तक ये अभिजित मुहूर्त है। ये भी ठीक है, यानी दोनों ही बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटा मुहूर्त है या वो बड़ा मुहूर्त है, दोनों ही समकक्ष हैं, क्योंकि अभिजित मुहूर्त भी जो है बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहाँ विराम लेता है। अगला वीडियो हम बताएंगे कि भगवती को किस दिन क्या चीज़ अर्पण करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।